नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारत और घाना के बीच 4 समझौते पर हस्ताक्षर। घाना के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मिले प्रधानमंत्री मोदी। द्विपक्षीय साझेदारी को व्यापक बनाने का फैसला। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में घाना के सहयोग के लिए प्रधानमंत्री ने जताया आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना के प्रतिष्ठित पुरस्कार ऑफिस ऑफ द स्टार ऑफ द घाना से किया गया सम्मानित। आज घाना की संसद को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इक्कीस जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा संसद का मानसून सत्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी। सत्र के दौरान पारित होंगे कई महत्वपूर्ण विधेयक। आज से श्री अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ। बालटाल और पहलगाम के रास्ते पवित्र गुफा तक पहुंचेंगे श्रद्धालु। तीर्थ यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए सभी जरूरी इंतजाम। और बर्मिंघम टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने पहली पारी में 5 विकेट पर बनाए 310 रन। कप्तान शुभमन गिल ने खेली शानदार शतकीय पारी। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना की यात्रा पर हैं। दोनों देशों के बीच बुधवार को 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी साथ आने की बात कही। देखिए उनकी घाना यात्रा पर यह खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा के बीच व्यापक वार्ता हुई, जिसके बाद दोनों देशों ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर चर्चा की। आज राष्ट्रपति जी और मैंने हमारी द्विपक्षीय साझेदारी को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का रूप देने का निर्णय लिया है। घाना के राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा में भारत केवल एक सहयोगी नहीं बल्कि एक सहयात्री है। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने से लेकर समुद्री सुरक्षा और साइबर सुरक्षा तक कई मुद्दों पर चर्चा की। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों ने एकजुटता के माध्यम से सुरक्षा के सिद्धांत द्वारा निर्देशित गहन सहयोग का संकल्प लिया। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $3 बिलियन पार कर चुका है। भारतीय कंपनियों ने लगभग 900 प्रोजेक्ट्स में लगभग $2 बिलियन का निवेश किया है। आज हमने आपसी व्यापार को अगले 5 वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। फिनटेक के क्षेत्र में भारत यूपीआई डिजिटल पेमेंट का अनुभव घाना के साथ साझा करने के लिए तैयार है। फ्रेंड, डेवलपमेंट पार्टनरशिप हमारी साझेदारी का एक मूल स्तंभ है। राष्ट्रपति महामा के आर्थिक पुनर्गठन के प्रयासों में भारत के पूर्ण समर्थन और सहयोग का हम आश्वासन देते हैं। दोनों देशों के बीच 4 प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें संस्कृति और पारंपरिक चिकित्सा सहित विविध क्षेत्रों में सहयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ है। The Memorandum of Understanding between the Institute of Traditional and Alternative Medicine and the University of Health and Allied Sciences in Ho, Ghana, and the Institute of Teaching and Research in Ayurveda, Ministry of Ayush, Government of India. वैश्विक मुद्दों पर दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। साथ ही इस खतरे से निपटने के लिए आपसी सहयोग को मजबूत करने का संकल्प लिया। हम एक मत है कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में सहयोग के लिए हम घाना का आभार प्रकट करते हैं। इस संदर्भ में हमने काउंटर टेररिज्म में आपसी सहयोग को और मजबूत करने का निर्णय किया है। यूएन रिफॉर्म्स को लेकर हमारा दृष्टिकोण एक जैसा है। पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर
हम दोनों ने गहरी चिंता व्यक्त की है। हमारा मानना है कि ये युद्ध का युग नहीं है। डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही समस्या का समाधान होना चाहिए। ऐतिहासिक यात्रा को और भी खास बनाते हुए घाना में भारतीय समुदाय द्वारा प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रपति जॉन महामा ने खुद पीएम मोदी का स्वागत किया, जो दोनों देशों के बीच गहरी मित्रता का प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घाना में यात्रा अफ्रीका में भारत की रणनीतिक पहुंच के लिहाज से बेहद अहम है। ये दौरा अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, रक्षा और उसके साथ विकास सहयोग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने में अहम भूमिका निभा सकता है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, आक्रा, घाना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार ऑफिस ऑफ द स्टार ऑफ द घाना से नवाजा गया। राष्ट्रपति जॉन धरामानी महामा ने यह पुरस्कार प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि घाना का ये राष्ट्रीय पुरस्कार गर्व और सम्मान की बात है। उन्होंने पुरस्कार को भारतीय युवाओं की आकांक्षाओं और उनके उज्जवल भविष्य के साथ साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित किया। राष्ट्रपति जी द्वारा घाना के राष्ट्रीय अवार्ड द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया जाना मेरे लिए अत्यंत गर्व और सम्मान की बात है। मैं राष्ट्रपति महामा जी, घाना सरकार और घाना के लोगों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं। यह सम्मान मैं हमारे युवाओं की आकांक्षाओं को, उनके उज्जवल भविष्य को, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं को और भारत घाना के ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित करता हूं। घाना भारत की मित्रता को लेकर प्रवासी भारतीय भी प्रधानमंत्री की यात्रा को काफी अहम मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को राजधानी आक्रा में देखकर वे काफी खुश हैं और इससे दोनों देशों के रिश्तों में और भी मजबूती आएगी। मोदी जी को पहली बार फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में उनको देखा इतने पास से, और उन्होंने अपना हाथ भी शेक किया। मेरी आत्मा तृप्त हो गई, जीवन धन्य हो गया मोदी जी से मिल करके। और अब ऐसा लग रहा है कि बस अब ये दोबारा अभी कब होगा। बहुत ही खुशी हुई मोदी जी को ऐसे देख करके। धन्य हो गई ये घाना की भूमि और हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो यहाँ पधारे। धन्य हो गई ये घाना की भूमि। और मोदी जी, मैं क्या कहूँ, मैं आत्मा तृप्त हो गई, इतने पास से देख के धन्य हो गई मैं। जैसे लग रहा है कि घाना में रामचंद्र जी पधारे हो, ऐसा हो रहा है। जैसे दिवाली आज हो गई, होली आज हो गई, दशहरा आज हो गई, ऐसा फील हो रहा है। मोदी तेरा नाम रहेगा, हर हर मोदी, हर हर मोदी। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, 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 मोदी। बहुत अच्छा लगा मिलके, सब लोग बहुत खुश हैं हम लोग। सब लोग मिले, बहुत इंडियन एक्साइटेड है सारे, उन्होंने वार्म वेलकम किया। बहुत अच्छा लगा मोदी से मिलके, घाना में आए, बहुत सारी उम्मीदें, बहुत अच्छा लगा हम लोग को मिलके। बहुत ही एक्साइटेड हैं हम लोग और बहुत ही वार्म वेलकम किया है प्राइम मिनिस्टर का। और प्राइम मिनिस्टर ने हर एक व्यक्ति से मिले, ये बहुत ही खुशी की बात है। We are very happy and very heartwarming from inside. No words to speak that we got a chance to meet with Mr. Narendra Modi ji, Prime Minister of India. We are really happy to see Prime Minister here, and we never had a chance to meet him in India, but at least we are seeing him here in person. We shook his hand, so we are really grateful. Him shaking my hand today, it's an honor for me. I might not wash my hand for a week going forward. I love you Modi ji, I love you India. मुझे खुशी है कि मोदी जी घाना आए और मुझे उम्मीद है कि उन्हें घाना पसंद आया। Modi ji is a great personality to have you in Ghana, and we are so excited to meet him. And he is so kind and give us a time to shake his hands with him.
without living for his protocols. But we very proud to have you in Ghana. ये हमारे लिए काफी गर्व की बात है। आज मोदी से मिलना हुआ और वो हमारे घाना पहुंचे, हमारे घाना में आए और इनके चलते आज हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में फैल रहा है। हर हर मोदी। मुझे बहुत ही खुशी हुई आज मोदी जी से मिलके, जो घाना में आए, और सिर्फ मोदी जी की वजह से ही आज सारे विश्व में हमारा भारतीयों का बहुत ही सम्मान हो रहा है, और जो हमारे लिए खुशी की बात है। इसलिए मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी घाना यात्रा पूरी कर आज भारतीय समयानुसार दोपहर बाद त्रिनिदाद और टोबैगो के लिए रवाना होंगे। त्रिनिदाद और टोबैगो की करीब 40% आबादी भारतीय मूल के लोगों की है और यहां पहुंचे गिरमिटिया मजदूरों की पीढ़ी ने डॉक्टर, वकील, नेता और लेखक बनकर देश की तरक्की में अहम भूमिका निभाई है। त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कांगालू और पहली महिला प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसार भी गिरमिटिया समुदाय की वंशज हैं। गिरमिटिया समाज के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने और देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं। आइए देखते हैं त्रिनिदाद और टोबैगो से ये खास रिपोर्ट। भारत और त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच संबंध मधुर और मैत्रीपूर्ण है। इस रिश्ते का इतिहास 30 मई 1845 से शुरू होता है, जब 225 भारतीय गिरमिटिया श्रमिकों को लेकर पहला जहाज फैटल रजाक त्रिनिदाद के तट पर पहुंचा था, जो उस समय ब्रिटिश उपनिवेश था। 1917 तक भारत से और अधिक जहाजों के आने के साथ ही उनकी संख्या में वृद्धि हुई। उन गिरमिटिया यानी अनुबंधित श्रमिकों के वंशज, जो अब अपनी 5वीं या 6ठी पीढ़ी में हैं, कुल आबादी का लगभग 42% हिस्सा है, जो देश के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक ताने बाने का एक अभिन्न अंग है। भारतीय मूल के लोगों की पर्याप्त आबादी की मौजूदगी ने दोनों देशों के बीच घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंधों में बहुत योगदान दिया है। प्रधानमंत्री भी समय समय पर गिरमिटिया समाज के लोगों के सम्मान और उनके योगदान पर बल देते आए हैं। During the period 1845 to 1917 here in Trinidad and Tobago, approximately 145,000 indented laborers came, or indented forefathers. And gradually over a period of time, particularly within the last decade or so, we have been using the word Girmitia in terms of describing our forefathers, because Girmit in Bhojpuri means agreement. So essentially those who signed the agreement गिरमिटियाज। त्रिनिदाद में आज भी होली, दिवाली, रामलीला और छठ पूजा मनाई जाती है। यहाँ का संगीत, चटनी म्यूजिक, भारतीय और कैरेबियाई धुनों का अनूठा संगम है। हिंदी, भोजपुरी और तमिल यहाँ की सड़कों पर अब भी सुनाई देती हैं। इन लोगों ने इतने समय के बाद भी, इतनी पीढ़ियों के बाद भी अपनी जो सांस्कृतिक जड़ें हैं उनको नहीं छोड़ा है। आप यहाँ आकर के दिवाली देखिए, आप इनकी होली और फगवा देखिए, आपको लगेगा नहीं कि आप भारत से बाहर आ गए। मुझे यहाँ इतने समय से हो गया, मुझे पूछते हैं कि लोग कैसे हैं, मैं कहता हूँ कि ये तो होम अवे फ्रॉम होम है। गौरतलब है कि 31 अगस्त 1962 को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक था। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से द्विपक्षीय संबंधों में विभिन्न स्तरों पर जुड़ाव के साथ निरंतर गति देखी गई है। त्रिनिदाद और टोबैगो में भारत से आए गिरमिटिया मजदूरों की 5वीं और 6वीं पीढ़ी निवास कर रही है। वो जानते हैं कि उनके पूर्वजों ने यहाँ बसने और आजीविका के लिए कितना संघर्ष और मेहनत की है। वो इस बात को भी जानते हैं कि उनका अस्तित्व तभी है जब वो भारत की जड़ों से जुड़े रहें। लिहाजा वो अपनी संस्कृति, खान पान, त्योहार, कला के प्रति काफ़ी सजग भी रहते हैं। कैमरामैन मोहित उइके के साथ पोर्ट ऑफ स्पेन से आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और वहीं त्रिनिदाद और टोबैगो के द्वीप पोर्ट ऑफ स्पेन के साथ भारतीय क्रिकेट का ऐतिहासिक लम्हा जुड़ा हुआ है और आज से 5 दशक से अधिक समय पहले यहाँ से क्रिकेट की दुनिया के एक ऐसे सितारे का आगाज हुआ था जिसकी चमक आज तक महसूस की जाती है। 54 साल पहले लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर ने पोर्ट ऑफ स्पेन के टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था। पीएम के दौरे के साथ ही त्रिनिदाद की ये धरती आज फिर एक नई इबारत लिखने को तैयार है। ये ऐतिहासिक शहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने को तैयार है। कभी कभी कुछ जगह अपने ऐतिहासिक लम्हों से सदा जहन में बनी रहती हैं, फिर चाहे वो नाम से हो या सुनहरी यादों से। ऐसी ही कभी ना भूलने वाली कहानी जुड़ी है त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन से।
ये वो जगह है जहां भारत ने न सिर्फ क्रिकेट का जश्न मनाया था, बल्कि करोड़ों देशवासियों के चेहरे पर मुस्कान के साथ साथ दिल भी जीत लिया था। खास बात यह है कि अब ये ऐतिहासिक शहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने को तैयार है, जहां 54 साल पहले भारत के क्रिकेट इतिहास का सुनहरा अध्याय लिखा गया था। 6 मार्च 1971 क्वींस पार्क ओवल पोर्ट ऑफ स्पेन भारत का एक युवा बल्लेबाज, जिसने तब पहली बार टेस्ट कैप पहनी, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर। अपना पहला टेस्ट खेलते ही उन्होंने वेस्टइंडीज की जमीन पर ऐसा तूफान मचाया कि पूरा क्रिकेट जगत दंग रह गया। डेब्यू सीरीज में सुनील गावस्कर के 774 रन आज भी हर खिलाड़ी के लिए विशाल रिकॉर्ड है। सुनील गावस्कर ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत साल 1971 में की। गावस्कर ने साल 1971 में वेस्टइंडीज दौरे पर पोर्ट ऑफ स्पेन में अपना पहला टेस्ट डेब्यू किया था। ये सीरीज उनके लिए काफी यादगार रही थी। उन्होंने अपने करियर की पहली ही सीरीज में वेस्टइंडीज के खूंखार गेंदबाजों के खिलाफ उस डेब्यू सीरीज में 4 टेस्ट मैचों में रिकॉर्ड 774 रन बनाए। इस सीरीज में गावस्कर के बल्ले ने ऐतिहासिक दोहरा शतक सहित 4 शतक और 3 अर्धशतक लगाए। ये टेस्ट क्रिकेट इतिहास में किसी बल्लेबाज का डेब्यू सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है, जिसे 54 साल बाद भी कोई बल्लेबाज नहीं तोड़ सका है। उस सीरीज में भारत ने वेस्टइंडीज को 1-0 से हराया था, जो वेस्टइंडीज में भारत की पहली टेस्ट सीरीज जीत थी। जब पहली बार भारत ने वेस्टइंडीज को उसी की जमीन पर हराया था, तब उस जीत के हीरो लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर थे। गावस्कर त्रिनिदाद और टोबैगो को अपना दूसरा घर मानते हैं। एक मैदान, 2 पीढ़ियां, एक ने भारत को क्रिकेट की ताकत बनाया, दूसरी ने भारत को वैश्विक मंच पर सशक्त आवाज दी। पोर्ट ऑफ स्पेन अब एक जगह नहीं, एक प्रतीक है। भारत की यात्रा मैदान से महाशक्ति तक की। इतिहास और मौजूदा दौर में हम सब उसके गवाह हैं। पोर्ट ऑफ स्पेन, जहां से भारतीय क्रिकेट के आत्मविश्वास ने उड़ान भरी, सुनील गावस्कर से नरेंद्र मोदी तक भारत की कहानी और देश के गर्व की जुबानी है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। खबरें और भी हैं, जल्द हाजिर होते हैं। MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इस बात की जानकारी संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने इस बात की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर 13 और 14 अगस्त को संसद की कार्रवाई नहीं होगी और इस सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों और विषयों पर चर्चा होना संभव है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्री अमरनाथ यात्रा आज से शुरू हो गई है और इसके लिए पहला जत्था जम्मू से रवाना हो गया है और इस दौरान श्रद्धालुओं में खासा उत्साह भी देखा गया। कतार में लगे श्रद्धालु हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए दिखे। बता दें कि कई जगह सफल अमरनाथ यात्रा के लिए विशेष प्रार्थना भी की गई है। हम चाहते हैं जो भोले बाबा के दरबार पर जो भी यात्री आया है आराम से जाएं और आराम से आते जाएं, धक्का मुक्की मत करें। गवर्नमेंट की व्यवस्था बहुत ज्यादा बढ़िया है, आराम से जाएं और आराम से आएं। हम अपनी फैमिली के साथ आए हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। भगवान जी के घर जाएंगे, मन्नत मांगे जो हमने मन्नत पूरी की है। ये मेरा कश्मीर में भी फर्स्ट टाइम है, तो मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। यहाँ की वादियाँ, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। मैं तो यहाँ पे जो रिवर है, सिंध रिवर है, वहाँ पे बैठ के हमने फोटोज वगैरह खिंचवाई, बहुत अच्छी व्यू है। आज बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए हम जा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, मन में उत्साह है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं राधेश शर्मा बाबा महाकाल की नगरी से आया हूँ बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। बम बम।
वहीं इस बार ये यात्रा 38 दिनों तक चलेगी और पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों से होते हुए गुजरेगी। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और जम्मू कश्मीर पुलिस के लगभग 80,000 जवान अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा में तैनात किए गए हैं और ये जवान यात्रियों को उनकी हिफाजत की गारंटी देंगे। काफी मात्रा में लोग आएंगे इसमें, जैसा आप देख रहे हैं पहले दिन ही जो कुछ लोगों को शक था, संशय था कि शायद इस बार हो सकता है इतने लोग ना आए, तो आप देख सकते हैं उत्साह में कोई कमी नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कॉन्वॉय में भी आए, जिससे कि आपकी सहूलियतों का अच्छे से ध्यान रखा जा सके, आपकी सेफ्टी का ध्यान रख सके और सकुशल यात्रा जो है ये पूरी हो सके। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और एम्स की ओर से की गई स्टडी से पता चला है कि कोविड-19 के बाद वयस्कों की अचानक हो रही मौतों का कोविड वैक्सीन से कोई संबंध नहीं है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी के निदेशक डॉक्टर मनोज वी मोरहेकर ने हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह से खास बातचीत करते हुए कहा है कि आईसीएमआर की चेन्नई स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी ने देश के 50 अस्पतालों में करीब 800 मरीजों का अध्ययन किया था। उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीन से लोगों की जान बची है। हाल के दिनों में देखा गया कि यंग लोग चलते फिरते, डांस करते, एक्सरसाइज करते, जिम में उनकी मौत हो जा रही है और कई लोग इसको कोविड टीकाकरण से जोड़कर देखते हैं। लेकिन क्या ये सच है कि कोविड के टीकाकरण की वजह से ऐसा हो रहा है या कुछ और कारण है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महामारी विज्ञान संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर मनोज के मोरहेकर हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि क्या कोविड वैक्सीन की वजह से ये यंग लोगों की डेथ हो रही है, जो सडन कार्डियक डेथ हो रही है, क्या उसके वजह से है या फिर कुछ और कारण है? तो ऐसा है कि अबाउट 2 साल पहले आईसीएमआर ने और आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी ने एक बड़ी स्टडी की थी इंडिया में, क्योंकि उस वक्त भी 2023 में बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स थे कि यंग लोग सडनली मर रहे हैं या डेथ हो रही है उनकी। सो और बहुत सारे वीआईपीज भी उसमें, बहुत सारे एक्टर्स भी मरे थे। सो फॉलोइंग दैट एक डीजी आईसीएमआर ने एक बड़ी स्टडी कमीशन की थी। सो एनआई कंडक्टेड दैट स्टडी। तो ये स्टडी 50 हॉस्पिटल में इंडिया में की गई और हमने उसमें स्टडी में क्या किया कि अबाउट 800 सडन डेथ के पेशेंट्स को इंक्लूड किया और कम्युनिटी से एज और सेक्स और लोकेलिटी मैच कंट्रोल लिए। और वो स्टडी के बाद हमको ऐसा दिखा कि कोविड-19 वैक्सीन इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ सडन डेथ्स, बल्कि हमको ऐसा पाया गया है कि कोविड-19 वैक्सीन जिनको मिला है उनमें सडन डेथ या वो सडन डेथ होने की उनकी संभावना कम है। हमने स्टडी में और रिस्क फैक्टर सडन डेथ के मिले हमको, जैसे कि जिनको कोविड-19 हॉस्पिटलाइजेशन हुआ था, जिनको एडमिट हुआ पड़ा, जिनको सीवियर इलनेस था, या जो बिंज ड्रिंकिंग करते थे अबाउट 48 आवर्स प्रायर टू देयर डेथ, और जिनको फैमिली हिस्ट्री थी सडन डेथ की, या जो कोई ड्रग्स यूज़ करते थे, ऐसे लोगों में सडन डेथ मिला था। बट एक चीज़ हमको कंक्लूसिवली मिली कि कोविड-19 वैक्सीनेशन इज़ नॉट एसोसिएटेड विद सडन डेथ। तो आपका कहना है कि जो ये सडन कार्डियक डेथ हो रहा है वो कोविड वैक्सीनेशन की वजह से नहीं है? हमारे स्टडी से कंफर्मली ऐसा मिला कि सडन कोविड-19 वैक्सीनेशन सडन डेथ से कोई एसोसिएशन नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो ज़्यादातर लोग वैक्सीन के बारे में जो बता रहे हैं वो भ्रामक है, तथ्यहीन है, साइंस उसके पीछे नहीं है। एटलीस्ट हमारे स्टडी से हम लोग बोल सकते हैं कि वैक्सीनेशन का और सडन डेथ का कोई संबंध नहीं था। तो निश्चित तौर पर ये देखिए कि जो आईसीएमआर की स्टडी हुई है उसमें ये बताया गया है कि कोविड वैक्सीन की वजह से कार्डियक डेथ नहीं हो रही जो यंग लोगों में हो रहा है, उसके पीछे कोई और कारण है जिसको लाइफस्टाइल से देखा जा रहा है या बाकी और भी जो दूसरी बीमारियां हो सकती है उसके वजह से हो रहा है। तो यह स्पष्ट हो गया है कि वैक्सीन सेफ था कोविड का और उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। कैमरामैन ललित के साथ नितिन सिंह, डीडी न्यूज़, चेन्नई। और अब बात मौसम की। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने तबाही मचा रखी है। हालांकि बुधवार को बरसात से थोड़ी राहत देखने को मिली, लेकिन राज्य के अधिकांश जिलों में 5 से 7 जुलाई तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट बरकरार है। सूबे में बादल फटने के कारण कई जगहों पर आई अचानक बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ है।
और वहीं मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम मध्य और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में अगले 5 से 6 दिन के दौरान सक्रिय मानसून की स्थिति जारी रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार 7 जुलाई तक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी इस दौरान भारी बारिश होने की संभावना है। दक्षिण भारत में भी बारिश देखने को मिलने वाली है। तेलंगाना और केरल में आज से 5 जुलाई और कर्नाटक में 7 जुलाई तक भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा कोंकण, गोवा और गुजरात में भी बारिश की संभावना है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।